ओम अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि। परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। गम सम नम को नमन करो शिव गुरु का धर ध्यान, कृपा कोर सबकी रहे कहूँ गणेश पुराण। बोलिए गणेश भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान गणेश की लीलाओं के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो अन्य जाति का व्यक्ति हो, जिसने भी भगवान गणेश की शरण कही, भगवान गणेश की शरण में आया, उनका भजन किया, पूजन किया, उसको भगवान गणेश प्रसन्न होकर के और मनवांछित फल प्रदान किया। हमने अभी विगत दिवस देखा कि एक ब्राह्मण जो अपने कर्म से विपरीत कर्म करने लगा था, विधर्मी हो गया था, एक तरह से कह सकते हैं, उस पर भी भगवान गणेश ने कृपा की और 4 अक्षर का मंत्र का जाप किया और उसके बाद में वो कोढ़ी होने के बाद भी उसकी मुक्ति हुई। आज हम आपको अब ले चलते हैं, गरीबों से लेकर के धनवान की तरफ चलते हैं। राजा जनक की कथा सुनाते हैं। राजा जनक को भी अपने धन का प्रभुता पाए काय मद नाही, अपने धन का बड़ा गर्व था। एक बार नारद जी के सामने आया। नारद जी के सामने उन्होंने अपनी मिथ्या अभिमान के कारण बहुत प्रशंसा की स्वयं की। ये कहा कि मैं ही दानदाता हूँ, बहुत बड़ा दानदाता हूँ और मैं ही बड़ा शक्तिवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तब भगवान गणेश ने उसका मान मर्दन करने के लिए, जनक जी का मान मर्दन करने के लिए भगवान गणेश एक बहुत ही दरिद्री बन करके, भिखारी बन करके और बिल्कुल कहना चाहिए कि रोगी बन करके, जिसे देख करके लोग घृणा करते हैं, ऐसा रूप बना करके, बड़ा गर्हित, बड़ा घृणित रूप बना करके गणेश जी जनक जी के यहाँ जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराइए। और जब जनक जी भोजन कराते हैं, किंतु स्थिति ये बनती है कि वो सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक कि राजा जनक के भंडार का अन्न भी समाप्त कर दिया पर उनकी भूख नहीं मिटी। तब जनक बड़े लज्जित हुए और उनका मान मर्दन हुआ और उसके बाद में एक गरीब ब्राह्मण ने दूर्वांग को समर्पित कर दिया गणेश जी को और उससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। यह कथा हमें बताती है कि भगवान के सामने श्रद्धा का महत्व है, धन का महत्व नहीं है। आज के इस कथानक से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है। सुनिए दोहा चौपाइयों में भगवान गणेश की कथा। भक्ति परीक्षा जनक की लेने हित गणराज, गए जनक के द्वार पर साजो अमंगल साज। ऐसी वेशभूषा बनाई, ऐसी स्थिति पैदा की अपने शरीर की कि देखने वाला दूसरे घृणा करे, पास में ना आए। मक्खी भिनभिना रही है, फटे कपड़े हैं, पुराने मैले कुचैले कपड़े पहन लिए और रूप कुरूप बना लिया और कहने लगा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, मुझे भोजन कराओ। इस प्रकार से चिल्लाते हुए गणेश जी जनक जी के दरवाजे पर पहुँचते हैं। गणपति निंदनीय धर बेसा, घृणा की न अवदे, घृणा की न सब देख कुबेसा। जिसने भी देखा उसने घृणा प्रकट की उनके प्रति और कहा दूर हटो, दूर हटो। गणपति निंदनीय धर्वेशा, घृणा की न सब देख कुबेसा। भूखा हूँ मोहि दीजे भोजन। और सबसे कह रहे हैं भाई मैं बहुत भूखा हूँ। आए जनक नरपति के आंगन और राजा जनक के पास पहुंच गए। सब लोगों ने भेज दिया महाराज के पास कि महाराज एक गरीब ब्राह्मण बाहर चिल्ला रहा भूखा हूँ भूखा हूँ। जनक जी ने कहा लाओ भाई लाओ, हमारे सामने लाओ।
और राजा जनक को बड़ा घमंड था, जो भी आते सब भोजन कराता था, पर ये मिथ्याभिमान हो गया था उनको कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। अब देखिए गणेश जी आ गए हैं तो समाचार सुन जनक बुलाए, स्वागत कर आसन बैठाए, भूखा बहुत कराए भोजन और मुझे तृप्त करिए हे राजन, हे राजा मुझे तृप्त कीजिए, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। राजभवन से भोजन आया, तुरंत सभी जो है भोजन पाया, जितना भी भोजन वहाँ भेजा था पहली बार में सब खा गया। फिर कहने लगे लाइए और लाइए, जब और बुलवाया गया था और लाइए, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और लाइए और लाइए और लाइए कहते रहे, और राजा भी जो है बराबर पूर्ति करता रहा, और अंत में स्थिति आ गई कि बना हुआ भोजन समाप्त हो गया भंडार में। कहने लगे अब मैं इतना भूखा हूँ, मुझे जो कुछ बोझ दे दो, अन्न ही दे दो भाई। तो कहते हैं अन्न खाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो अन्न भी सब समाप्त कर दिया। कहने लगे और भी लाए, तृप्त में भूख मिटाए, भोजन सहित अन्न सब खाया, और देखो तृप्ति जनक चकराया। चक्कर में पड़ गए राजा जनक, अरे बाप रे, ऐसा तो भूखा आज तक नहीं देखा संसार में, और बड़े लज्जित भी हो गए जब पूरा उनका पेट नहीं भरा सका, उनको तृप्त नहीं कर सके, तो बड़े शर्मिंदा हुए। करके दूर नृपति अभिमाना, आए एक जगह भगवाना। वहां से चल दिए और बताते गांव में भी घूमे, गांव में भी कुछ लोगों के यहाँ भोजन किया तो वहां भी उनका पेट नहीं भरा, वहां भी हाथ जोड़ लिया लोगों ने, महाराज अब नहीं है। तब जाकर के गांव से बाहर एक ब्राह्मण दंपति बहुत गरीब जो है भगवान के भक्त रहा करते थे, वहां पहुंच गए। अब उन्होंने देखा उनके वहां तो समय स्थिति थी, भोजन खुद ही भूखे थे वो भी, किंतु उन्होंने बड़े प्रेम के साथ बिठाया, अतिथि देवो भव है मान करके, और बड़ी उनकी पूजन की। पूजन करके उनको दूर्वा अंकुर पे भेंट किए। द्विज गरीब एक आश्रम वासी, किंतु हृदय भक्ति थी खासी, थी ब्राह्मण की दीन अवस्था, कर न सके भोजन व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था नहीं कर सके। तो अतिथि मान दी दूर्वा अर्पित, अतिथि मान की दूर्वा अर्पित, हो प्रसन्न गणपति भय प्रघटित। अपने रूप में आ गए गणेश जी थे वो तो भाई, वो तो नकली बन के गए थे, और बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी पिछले प्रसंगों में हमने आपको बताया कि भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय, क्योंकि जब उनके कंठ में जलन पड़ी थी उस समय ऋषि मुनियों ने 21 दूर्वा ला करके उनको अर्पित किए थे। तब से उन्होंने कह दिया भाई मेरी पूजन में यदि जो दूर्वा शामिल नहीं करेगा उसकी मैं पूजन स्वीकार नहीं करूंगा। तो दूर्वा से तृप्त हो मुदित हुए गणनाथ, गर्व घटा दूर्वा से तृप्त हुए मुदित हुए गणनाथ, गर्भ घटाया जनक का और दूर्वा पाया मान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत